ओम शांति। आज हम बात करेंगे एक स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर, वो है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। आखिर क्यों हर एक धर्म में, हर एक ग्रंथ में, हर एक मजहब में ये बात सामने आ रही है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सभी को होना चाहिए, पर वो जरूरी क्यों है? क्यों ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है? तो जैसे ही इन दो सवालों का जवाब किसी भी इंसान को मिल जाता है या समझ में आ जाता है, तो उसके लिए बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। वास्तव में आत्मा है क्या? आत्मा वो एक चैतन्य शक्ति है जो ना मरती है और ना वो गलती है और ना वो खत्म होती है। पर वो करती क्या है? वो शरीर के अंदर या शरीर धारण करके अपना रोल प्ले करती है इन कर्म इंद्रियों के थ्रू। अर्थात जो हमारी आंख, मुंह, नाक, कान, ये जो कर्म इंद्रिय होती हैं, इनके थ्रू अपना रोल प्ले करती है और उसके बाद दोबारा चली जाती है। वो जो रोल प्ले करते टाइम आत्मा जो है अच्छे कर्म करती है या बुरे कर्म करती है, तो वो कर्मों का हिसाब किताब ये बात डिसाइड करता है कि उस शरीर में रहते हुए सुख मिलेंगे या दुख मिलेंगे। अगर कुछ सुख या दुखों का हिसाब किताब अभी पूरा हो जाता है, तो जो बच जाते हैं उन सुख या दुखों का हिसाब किताब अगले जन्म में होना होता है, क्योंकि हमने कर्म बना लिया। कर्म की एक गति है कि जो चीज आज हमने बोली है उसका फल कटेगा जरूर। जो जैसा बोएंगे वैसा फल उगेगा। जैसे एक गेहूं का दाना हम बीजते हैं तो उसके बाद अमूमन हमें 50, 100, 200 जो है दाने गेहूं के हमें मिलते हैं एक बीज बोने पे। तो ऐसे ही कर्मों की गति का खेल है। पर आज हमारा टॉपिक आत्मा है, तो आत्मा उन कर्मों को, अच्छे या बुरे जो हम कर्म करते हैं, उसके हिसाब से सुख दुख से आगे लेके चली जाती है। तो जैसे आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, उसको महसूस कर सकते हैं वो भी मन की आंखों से, वैसे ही परमात्मा भी एक अदृश्य शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को रचा है। उसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, उसे मन की आंखों से, उसे प्रेम की आंखों से, उसे भाव की आंखों से, उसे स्नेह की आंखों से हम देख पाते हैं। जितना हम उससे स्नेह करते हैं, जितना हम उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उतना ही वो हमारे नजदीक आ जाता है, उतना ही वो हमें मिल जाता है। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन मनाने के लिए एक बहुत ही सहज विधि है। उसे हम बोलते हैं राजयोग। राजयोग कौन सा योग है? योग का अर्थ होता है कि दो चीजों को जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। और इसमें साथ में एक राजवर्ड जुड़ गया। आत्मा और परमात्मा जब साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद उससे जो हमारे विकर्म विनाश होंगे, अगली हमारी कर्मों की गति अच्छी होगी, उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें राजशाही मिलेगी, उससे हम राजा बनेंगे। कहाँ पर राजा बनेंगे? सतयुग में, स्वर्ग में भी राजा बनेंगे। और उसके बाद आते आते जितने भी जन्म होंगे सभी जन्मों में राजा बनेंगे। तो राजयोग करें, मेडिटेशन करें, स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ें, तभी हमें एक आत्मिक शांति मिलेगी। यही बहुत साधारण सी रीति है या साधारण सा तरीका है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति।